क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज इन अ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस। 2007 में जहां क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई का रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर था, वही अब 2024-25 में बीसीसीआई का रेवेन्यू क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में 3 गुना हो चुका है। 15 स्टाफ मेंबर्स को निकालना, इंडोर क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट की पेमेंट्स को रोक देना, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया seems to be in a big trouble. From being the country winning the most World Cups to now facing major financial crisis. What's going wrong with Cricket Australia and why are they facing losses over the years? Let's find out in today's video. Recently ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के 2024-25 के फाइनेंशियल्स पब्लिश हुए और उसमें एक शॉकिंग 65 करोड़ रुपीस का लॉस देखने को मिला है। देखा जाए तो ये लॉस 2023-24 के कंपैरिजन में कम है, जहां पिछले साल ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का लॉस अप्रॉक्सीमेटली 184 करोड़ था, वही अब 2024-25 में लॉस 65 करोड़ है। यू वुड थिंक इट्स अ गुड साइन, राइट? बट ऐसा नहीं है। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज होने के बावजूद ऑस्ट्रेलियन बोर्ड वर नॉट एबल टू रिकवर द मनी। 2024 में जब ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के चेयर माइक बायर्ड से पूछा गया, तब उन्होंने ही कहा था कि नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया और एशेज सीरीज के चलते ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वुड बी इन अ प्रॉफिट। बट इंडिया की सीरीज उनके लिए उतनी प्रॉफिटेबल नहीं रही जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के एक्सपेंसेस देखें तो उन्होंने 140 करोड़ रुपीस मार्केटिंग पर खर्च किए और उसमें से मेजर अमाउंट वॉज फॉर द बॉर्डर गावस्कर सीरीज। लेकिन अक्सर देखा गया है कि रेड बॉल सीरीज के बाद व्हाइट बॉल सीरीज खेली जाती है, बट इस बार इंडिया का स्केड्यूल पैक्ड रहने की वजह से व्हाइट बॉल सीरीज नहीं हुई, जिसके चलते 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन द प्रॉफिट मार्जिन्स। इसके अलावा अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कंटिन्यूसली काफी लॉसेस फेस किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 299 crores लॉस इन 2016-17 एंड 247 crores लॉस इन 2019-20। चलो 2019-20 में कोविड के चलते ऑलमोस्ट सभी क्रिकेट बोर्ड्स ने लॉस फेस किए, मगर शॉकिंग चीज तो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अभी तक इन लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाई है। इनफैक्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उन्होंने अपने 15 स्टाफ मेंबर्स को निकाल दिया है एंड इंडोर क्रिकेट और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी फीस होल्ड पर रख दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इवन एंडेड देयर 37 years long partnership with Commonwealth Bank and sided with Westpac Bank for becoming the principal partner of the team. अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग का कहना है कि करंटली जितने फंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, उन्हें वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं। इसका साफ मतलब ये आता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मेजरली मेंस टीम को ही पे करेगी, क्योंकि अगर मेंस टीम में पेमेंट के इश्यूज क्रिएट होंगे तो टॉड ग्रीनबर्ग को डर है कि बाकी सारी कंट्रीज की तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर दूसरी लीग्स को प्रायोरिटी देने लगेंगे। Imagine, no Steve Smith, no Pat Cummins and no Mitchell Starc. I mean, who would even go to watch the matches, right? अगर हम पिछले 17-18 सालों में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के रेवेन्यू में इतनी खास ग्रोथ नहीं आई है। जहां 2007 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का रेवेन्यू 537 करोड़ था और बीसीसीआई का रेवेन्यू 652 करोड़, वही 2024-25 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का रेवेन्यू 17 सालों में बढ़कर 2625 करोड़ हुआ है और दूसरी तरफ बीसीसीआई का रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 9700 करोड़। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स इन द वर्ल्ड, बट फिर भी फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों? वेल, आई गेस दे आर एट द सेम सिचुएशन एज द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। सरप्राइजिंग, राइट? हालांकि कई फैंस और क्रिटिक्स का तो ये भी मानना है कि दीज पास्ट 2 years लॉसेस आर प्लान लॉसेस, ताकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बीबीएल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला सके फ्रॉम द इंडियन ओनर्स, जस्ट लाइक द इंग्लिश क्रिकेट डिड इन द 100। वेल, इन लॉसेस के पीछे के रीजंस भले ही कितने भी हो, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, दैट दिस एशेज सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ऑन फील्ड भी और ऑफ फील्ड भी। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आने वाले सालों में अपने लॉसेस रिकवर कर पाएगी और क्या ये सब एक प्लान्ड मूव है? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.